एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तू है बुलबुला पानी का, मत कर गर्व जवानी का, नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर गर्व जवानी का, नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ऑन करके हमारे तरफ जाइए। ये आरपी वर्मा है, रेड क्रॉस ब्लड बैंक का HIV टेस्ट करते हैं और इनसे हम पूछते हैं कि HIV के विषय पर आप वर्मा जी जरा HIV के विषय पर थोड़ा सा दो बात बोला जाए। HIV टेस्ट जब से शुरू हुआ है, खास करके बोकारो जनरल हॉस्पिटल में, तब से मैं कर रहा हूँ। HIV जो होता है वो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। वो जब पॉजिटिव होता है तो पहले तो कैरियर रहता है, लेकिन एड्स का रूप तब लेता है जब उसमें लक्षण दिखने लगते हैं। HIV ऐसी बीमारी है कि इन्फेक्टेड होने के बाद अपने शरीर का जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है, इम्यूनिटी जो बीमारी से लड़ने का जो अपना जो मैकेनिज्म है, उसको इफेक्ट करता है। मतलब आपको कुछ भी होगा, अगर सर्दी हुई कोई दवाई खाइएगा ठीक नहीं हुआ, बुखार होगी कोई भी दवाई खाइएगा ठीक नहीं होगा, लूज मोशन कोई भी दवाई खाइएगा ठीक नहीं होगा, धीरे धीरे आपका वजन कम जाएगा और इस तरह से मौत के करीब चले जाएंगे। तो HIV पॉजिटिव होने का कई कारण है, खास करके अगर इन्फेक्टेड ब्लड, अगर ब्लड आपको चढ़ रहा है और वो ब्लड HIV पॉजिटिव है, तो जिसको चढ़ेगा आपको चढ़ेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। और दूसरा है असुरक्षित यौन संबंध, अगर किसी के साथ आप सेक्स करते हैं और वो पॉजिटिव है पार्टनर, जैसे दोनों में कोई मेल फीमेल कोई भी अगर पॉजिटिव है तो उनको भी हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। और तीसरा कारण है इन्फेक्टेड नीडल। आजकल नशा का प्रचलन बढ़ गया है, बच्चे तत्काल सुख के खुशी के चक्कर में नशा का इंजेक्शन लेते हैं। उसमें से ग्रुप में कोई लड़का अगर HIV पॉजिटिव है, उस इंजेक्शन से दूसरा लड़का इंजेक्शन लेता है, जितना लोग लेते हैं वो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इससे बचाव ही इसका कारण है, क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं निकला है, बस कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सब उपाय करके आप जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, जांचा हुआ ब्लड आपके शरीर में जाए, ट्रांसफ्यूज हो, फिर है कि कोई इन्फेक्टेड जो ये है इंजेक्शन जो है वो आप नहीं यूज करें और सुरक्षित यौन संबंध रखें। अपना जो आपका लायबल पार्टनर है उनके साथ ही यौन संबंध रखें। अगर कहीं कुछ वैसा ये आ जाता है तात्कालिक प्रभाव नहीं रोक सकते हैं, तो सुरक्षित यौन संबंध बनाएं, इससे ही आप उससे बच सकते हैं। हमारे यहाँ बोकारो जनरल अभी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में जब से ये खुला है तब से मैं हूँ, और यहाँ हमारे यहाँ 3 तरह का टेस्ट करने का HIV का ही है। पहला देखिए HIV, इसको एलाइजा टेस्ट करते हैं। एलाइजा टेस्ट का देखिए पॉजिटिव इधर पिछला हुआ है, 2 नेगेटिव कंट्रोल है, फिर 2 पॉजिटिव कंट्रोल है, एक पॉजिटिव पेशेंट का डोनर का पॉजिटिव आया है।
दूसरा है ये जो रैपिड टेस्ट है। रैपिड टेस्ट का भी देखिए, एक नेगेटिव है, एक लाल डॉट आया तो नेगेटिव है, 2 लाल डॉट आया तो पॉजिटिव है। HIV 2 तरह का होता है। अभी हमारे यहाँ जो मेथड है HIV-1 और HIV-2, तो ये जो पॉजिटिव दिखला रहे हैं HIV-2 है, HIV-2 पॉजिटिव है। फिर है एक कुम्बाइड है, ये भी विश्वस्त है, ये झारखंड गवर्नमेंट द्वारा सप्लाई किया गया है। तो किसी का अगर पॉजिटिव आता है हमारे यहाँ तो तीनों में ही करते हैं। कोई 2 में पॉजिटिव आया तभी उनको पॉजिटिव बताते हैं, और हम अपने यहाँ से भी हायर सेंटर में उनको भेजते हैं। वहाँ उनका काउंसलिंग होता है, वहाँ जाँच होती है और दवाई की व्यवस्था होती है। तो अगर पॉजिटिव है तो इसको छुपाए नहीं, इसका ये करें। इससे सुरक्षित रह के आप इसका बचाव कर सकते हैं। हम लोग एड्स दिवस पर आप लोगों के बीच यही संदेश देंगे, मैसेज देंगे कि इन सब उपायों के द्वारा आप इससे सुरक्षित रह सकते हैं। ये सब मशीन है जिसके द्वारा हम लोग HIV टेस्ट करते हैं। इधर भी खाली ये हमारा HIV वाशर है, इधर घुमाइए कैमरा। HIV वाशर है, ये भी HIV वाशर है। HIV रीडर है, जो एलाइजा टेस्ट करते हैं तो इसमें इसका रीडिंग आता है और इसमें रिपोर्ट प्रिंट हो जाता है। हमारे पास रैपिड टेस्ट के लिए भी है, एलाइजा टेस्ट के लिए भी है। जितना उपलब्ध है वो सारा यहाँ है। हम लोग जितना भी ब्लड लेते हैं वो सब टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके लेवल पर लिख देते हैं कि निगेटिव है, तभी हम ब्लड इशू करते हैं। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको ऑटोक्लेव करके उसमें हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन इंजेक्ट करके उसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं, और जो उसके जिनका पॉजिटिव है उनको बुला के उनको काउंसलिंग करके हायर सेंटर में उसको भेज देते हैं। धन्यवाद। ये डॉक्टर महंती हैं, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ब्लड सेंटर के इंचार्ज। इनसे वर्ल्ड एड्स दिवस पर एड्स के विषय में, HIV के विषय में कुछ डॉक्टर साहब बताएंगे। सर जी, एड्स HIV कैसे होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, आप कुछ बतलावें। ये HIV ये तो इंग्लिश वर्ड है, और एड्स ये भी एक इंग्लिश वर्ड है। HIV एच से होता है ह्यूमन, ये आदमी को ही इन्फेक्ट करता है। ये वायरस ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये वायरस आदमी को इफेक्ट करता है। और इम्यूनो मतलब जो हम लोग का शरीर में रक्षात्मक प्रणाली, जो डिफेंस सिस्टम वो शरीर का, उसी को इफेक्ट करता है। और डेफिशिएंसी मतलब उसको कमज़ोर बना देता है जी। और ये HIV एक वायरस है, ये जैसे कैंसर रूप का है, ये इसी टाइप का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस है। ये एक बार शरीर में प्रवेश करता है तो वो जिंदगी भर रह जाता है। ये किसी को भी HIV वायरस से इन्फेक्टेड हुआ, ग्रसित हुआ, ये और ये लाइफ लॉन्ग इन्फेक्टेड हो जाता है। ये जड़ से बिल्कुल शरीर से नहीं निकलता है, क्योंकि इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है या कोई टीकाकरण अभी तक सारा विश्व में अवेलेबल नहीं है। और ये 35 साल पहले ये वायरस दिखाई पड़ा था, और हम लोग का भारत में जाके पता लगा 90 में पता लगा, 90 में पता लगा। जो हम लोग को भी यहाँ भारत का भी लोग, ये सारा विश्व के लोग ये वायरस से ग्रसित हो चुके हैं। और ये जो HIV तो हो गया,
और इसका जो ये जो बीमारी करता है, कोई भी आदमी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ये जो बीमारी करता है वो बीमारी को एड्स बोलते हैं। एड्स मतलब ये भी इंग्लिश वर्ड है। ए से होता है एक्वार्ड मतलब अपना गलती से लोग उसको इन्फेक्टेड होते हैं, एक्वार्ड। फिर आई से होता है इम्यूनो डेफिशिएंसी, मतलब ये बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम को ये डिस्ट्रॉय करता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिस्ट्रॉय करता है, डेफिशिएंट बना देता है, कमजोर बना देता है। सिंड्रोम मतलब ये बहुत सारा बीमारी का समूह का लक्षण को सिंड्रोम बोलते हैं। सो HIV एक वायरस है और ये जो बीमारी करता है आदमी को, ये एड्स बीमारी। और जो आदमी जो HIV वायरस से जो ग्रसित होते हैं उसको HIV पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव पर्सन, और HIV इन्फेक्टेड पर्सन बोलते हैं। और वो जो तुरंत वो जो आदमी इन्फेक्शन शरीर में आया तो तुरंत बीमारी नहीं लक्षण दिखाई पड़ेगा, ये 8-10 साल के बाद में दिखाई पड़ेगा। जो बीमारी होगा वो एड्स होगा, एड्स का लक्षण दिखाई पड़ेगा और आदमी दुबलाते जा रहा है, सूखा कोई कारण से पता नहीं लगेगा, एकदम दुबला हो जाएगा। और बहुत सारा बीमारी, जो बीमारी नॉर्मली टीबी नहीं होता है, नॉर्मल लोगों को टीबी का लक्षण दिखाई पड़ेगा, बहुत सारा बीमारी को लक्षण दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इनका शरीर में वो इम्यून डेफिशिएंसी, उनका शरीर में रक्षात्मक प्रणाली का वो माने डेफिशिएंट हो गया और सही ढंग से वो फाइट नहीं कर पाते हैं बीमारी को। सो बहुत सारा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो मौका मिलने से वो आदमी को बीमार करके और आदमी को सुखा के बिस्तर में गिरा देता है, तो उसको एड्स डिजीज बोलते सर, हैं। इसमें आप बताएं कि यह कैसे होता है, ये कैसे वायरस फैलता जब है, तक कैसे फैलता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। हाँ, तो ये जो आप इसके बारे में जानेंगे तभी जाके आप जाके बच सकते हैं। कैसे ये बीमारी का क्या चीज़ है, कैसे होता है, ये पहले जानकारी हो जाओ, फिर अभी जो हम बता रहे हैं ये शरीर में कैसे आदमी को इन्फेक्ट कैसे करता है। किसी भी कारणवश कोई भी एड्स पेशेंट हुआ या HIV इन्फेक्टेड पर्सन हुआ, ये एक आदमी से, ये आदमी को ही होता है, जानवर को नहीं होता है या जानवर से नहीं आता है। जैसे आपने कोरोना में सुना है वो जानवर से आया था, उधर से आया था, लेकिन ये एड्स HIV इन्फेक्शन ये आदमी से आदमी को जाता है। ये सबसे नंबर 1 कारण असुरक्षित यौन संबंध, अनसेफ सेक्स। जो आदमी जो यंग एज में, रिप्रोडक्टिव एज में सबको सेक्सुअल डिजायर बहुत सारा रहता है। ये आदमी सेक्स अनजान आदमी से कर बैठता है। जो भी सपोज कोई सेक्स किया, कोई आदमी ऑलरेडी HIV से इन्फेक्टेड है, तो अनसेफ सेक्स मतलब बिना कंडोम का सेक्स करना। और कभी कभी पुरुष के साथ में भी सेक्स होता है, पुरुष का स्त्री के साथ में भी सेक्स होता है। कभी कभी लोग अनजान आदमी स्ट्रीट वेश्यालय में भी जाते हैं, वहाँ भी सेक्स करते हैं। तो ये जो सेक्स डिजायर को अगर अनसेफ सेक्स करेंगे, ये नंबर 1 90% ऑफ इन्फेक्शन आज तक विश्व में जितना भी हुआ है ये अनसेफ सेक्स से हुआ है। और दूसरा हुआ सबसे बड़ा कैसे फैलता है, तो कोई ब्लड का द्वारा फैलता है। ये भी करीब 5%, 4 to 5% ये असुरक्षित ब्लड, अनसेफ ब्लड, कंटामिनेटेड ब्लड। जैसे कोई HIV इन्फेक्टेड है, वो अपना जो HIV इन्फेक्शन के बारे में छुपाता है, रक्तदान कर देता है, या गलती से भी उनको पता नहीं है HIV इन्फेक्टेड हो चुके हैं और रक्तदान करते हैं,
और रक्तदान करने से अगर सही ढंग से अगर टेस्ट नहीं हुआ होगा तो अनटेस्टेड ब्लड को अगर ट्रांसफ्यूज हो जाता है वो, तो उससे भी 4 to 5% असुरक्षित ब्लड, अनसेफ ब्लड से भी ट्रांसमिट होता है। और बाकी जो होता है, जैसे आजकल तो बहुत जागरूकता आ गया है, कंटामिनेटेड सिरिंजेस एंड नीडल्स, इसमें जो लोग आजकल बहुत जागरूक हुए हैं, सब डिस्पोजेबल सिरिंज। फिर भी कहीं कहीं गांव घर में भी जरूरी नहीं है कि सिरिंज को ढंग से इस्तेमाल करते हैं। स्टेरिलाइज सिरिंज और डिस्पोजेबल सिरिंज अगर कोई यूज करेगा इससे बच सकता है। सो तीसरा है 2% कंटामिनेटेड सिरिंज से, नीडल से ग्रसित होता है। और चौथा इम्पोर्टेंट जो है, HIV इन्फेक्शन फैलता है जैसे गर्भवती माँ से बच्चा के पास चला जाता है। कोई अगर माँ वो HIV से संक्रमित है और प्रेगनेंसी हो गया या संक्रमित हो गया तो उनको HIV इन्फेक्शन ये 2% और पूरा माँ से बच्चा को बच्चादानी का रहते हुए, पेट में प्रेगनेंसी पीरियड रहते हुए या प्रसव रास्ता से निकलते हुए और या माँ का थन का दूध पीते हुए भी तो माँ HIV इन्फेक्शन को फैला देती है। तो ये जो 4 किस्म का आपको बताया है, इससे अगर आप सही ढंग से रहेंगे तो HIV इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। और एक भ्रम समाज से दूर करिएगा कि ये मच्छर काटने से HIV इन्फेक्शन नहीं होता है और मक्खी बैठने से भी नहीं होता है, सैंड और यूज करने से भी नहीं होता है, और ये एक ही साथ बैठ के एक ही प्लेट में एक ही बिस्तर में सोने से नहीं होता है। ये नहीं होता है वाला जानना जरूरी है। अब तो जान कैसे होता है आपने बताया, अगर कैसे नहीं होता है वो भी बताया। अगर आप इस सब को जानेंगे तो उसको बचाव करने के लिए आपको सही रास्ता आपका ऊपर डिपेंड करता है। आप सेफ सेक्स यूज करें, जहाँ भी सेक्स तो ना करें अनजान आदमी से। अगर आप नहीं रुक पाते हैं कंडोम का इस्तेमाल करें और सेफ ब्लड, टेस्टेड ब्लड अपना मरीज को चढ़ाएं और डिस्पोजेबल सिरिंजेस यूज करें। और गर्भवती माँ को ये भी रिक्वेस्ट रहेगा, जैसे माँ जो HIV पॉजिटिव हो जाए तो अपना वो बच्चा को अगर गर्भपात कर दे तो अच्छा है, उससे नहीं तो HIV पॉजिटिव बच्चा भी पैदा होगा। तो ये अगर कैसे बीमारी से बचाव करना हमने बता दिया। अभी आपका ऊपर, आप कैसे इससे बचेंगे, आप कैसे अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रह के अच्छा से रहेंगे। और मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का जो वर्ल्ड एड्स डे में ये जानकारी आप अकेले सीमित मत रखिए। आप ये न्यूज़ को जो हमने बताया ये सारे जगह में फैलना चाहिए, सब जगह को बताइए और समाज को बचाइए, देश को बचाइए। धन्यवाद। आएगा साथी बनकर साथ लिए काली हाना, पीन होश में फिर आएगा सुरा विशुद्ध यह मतवाला। यह अंतिम बेहोशी, अंतिम साकी, अंतिम प्याला है। पथिक प्यार से पीना इसको, फिर न मिलेगी मधुशाला।